नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन हमें प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को बहुत अच्छी तरह से साफ कर लें, वहां पे गंगा जल छिड़क लें, फिर हल्दी से वहां पर लीप लें अथवा गोबर से लीप लें। हल्दी या गोबर कुछ नहीं हो तो आप गेरू से वहां पर लीप सकते हैं। उसके ऊपर फिर आपको माता लक्ष्मी और विष्णु जी के चरण बनाने हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का आप विष्णु जी के साथ ही स्वागत करिए। माता चंचला होती हैं। नीचे सतिया बना लीजिए, इसमें हम गणेश जी का आवाहन करेंगे, उनका भी पूजन करेंगे। इस तरह से मुख्य द्वार पर हमें माता लक्ष्मी के लिए रंगोली बनाकर माता लक्ष्मी और विष्णु जी का स्वागत करना चाहिए। हमें लक्ष्मी जी का अकेले कभी भी पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचला होती हैं। इसलिए हम यहाँ पर श्री हरि विष्णु के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। मुख्य द्वार पर गेंदे के फूल अथवा आम के पत्तों का तोरण लगाइए। इसके बाद हमने देखिए जो चरण यहाँ पे बनाए हैं उन पर हमने पुष्पों से पूजन करा है। फिर हम अक्षत छिड़क रहे हैं। यहाँ गणेश जी को भी हमने सतिया में उनका आवाहन करके उनकी भी पूजा की है, वहाँ भी पुष्प चढ़ाया है, अक्षत चढ़ाया है। अब हम यहाँ पर देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। तो इस तरह से हम माता लक्ष्मी और विष्णु जी का आवाहन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ मीठा चढ़ाना चाहिए। आप यहाँ पर गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। आपके घर में जो भी मीठा उपलब्ध है उसका भोग लगाइए। अब शुद्ध जल से 3 बार आप आचमन करवा दीजिए। अब पूजन स्थल में आपको गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। वहाँ पे भी आपको एक रंगोली बनानी चाहिए अथवा सतिया बना लेना चाहिए। उसके ऊपर एक आप चौकी रखें, चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं। यहाँ पे हमने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक फोटो रखी है, आप यहाँ पे उनकी मूर्ति भी रख सकते हैं। इनका पूजन अनिवार्य है। चौकी में दाहिनी तरफ हमने देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब आपके पास यदि गौरी गणेश की मूर्ति हो तो उसको रख लें, अथवा एक पान के पत्ते पर आप गौरी गणेश को स्थापित कर सकते हैं। आप एक सुपारी में कलावा लपेट कर भी गणेश जी को पान के पत्ते के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। इस तरह आप गौरी जी को भी मिट्टी से बनाकर रख सकते हैं अथवा गोबर से बनाकर भी रख सकते हैं। आज के दिन लड्डू गोपाल जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अब दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के लिए आपको कांसे, पीतल, तांबे इन धातुओं की कोई भी प्लेट ले लेनी है। याद रखें, आपको स्टील या लोहे की प्लेट नहीं लेनी है। प्लेट के ऊपर हमने चंदन से सतिया बनाया है। आज की पूजा में चंदन का विशेष प्रयोग किया जाता है। यहाँ लड्डू गोपाल जी को मैंने एक नैपी पहनाई है। अब हम इनको गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करवा रहे हैं। आप इनको पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को शंख में जल या पंचामृत भरकर तब उसी से स्नान करवाइए। लड्डू जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनका हमने अंग पोषण कर लिया। अब इस जल को हम गमले में डाल देंगे। आज के दिन अपने लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार आप अवश्य करिए। इनके चरणों में चंदन का गोला चढ़ाइए। मेरे चैनल पर चंदन श्रृंगार और चंदन का गोला कैसे बनाया जाता है दोनों ही वीडियो डाले हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ मैं चंदन में थोड़ा केसर डालकर घिस रही हूँ और इसी का लेपन मैं लड्डू गोपाल जी के करूंगी। लड्डू गोपाल जी के चंदन लेपन के लिए चंदन थोड़ा आपको गाढ़ा लेना है। यदि आपका चंदन बहुत पतला है तो उसमें आप सूखा चंदन पाउडर मिला सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी मार्केट से गीला चंदन का पेस्ट लेकर कान्हा जी को नहीं लगाना, इससे आपकी मूर्ति खराब हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ मैं उंगली से ही कान्हा जी को चंदन का लेपन कर रही हूँ। आज के दिन बांके बिहारी के मंदिर में भगवान के श्री चरणों में चंदन का गोला चढ़ाया जाता है और आज के दिन से ही लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार प्रारंभ हो जाता है। यदि आप पूरी गर्मियों में इनको कभी भी चंदन का लेपन नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन आप इनको चंदन का लेपन अवश्य करें। चंदन का लेपन भी नहीं कर पा रहे तो आप केवल चंदन का टीका लगा दीजिए। यहाँ मैंने माथे पे लगा दिया है इनके चंदन, पूरे बदन में लगा दिया है, इनके गालों में मैंने नहीं लगाया है। देखिए, आज के दिन इनको जो भी गर्मियों में ऋतु के अनुसार से जो भी फल आते हैं उनका आप इनको भोग लगाइए। ककड़ी, खीरा, तरबूज, आम, खरबूजे का भोग अवश्य लगाइए। इसके बाद तुलसी दल अर्पित करिए। इनके चरणों में आप चंदन का गोला अर्पित करिए। इस तरह कान्हा जी की चंदन सेवा करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इस तरह कान्हा जी को 4 घंटे हम चंदन लगाकर छोड़ देते हैं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा देते हैं। आज के दिन मिट्टी के कलश के दान का और उसके पूजन का बहुत अधिक महत्व है। यहाँ हमने गेहूं लिया है, गेहूं को नीचे हमने रखकर उसके ऊपर हमने कलश को स्थापित करा है। ये मिट्टी का घड़ा है, इसमें जल भरकर दान किया जाता है। इस कलश पर हमने चंदन से सतिया बनाया है और घट पे मौली बांधी है। अब इस जल में हम थोड़ा गुड़ डाल रहे हैं। इसके ऊपर हमने एक पूर्ण पात्र में गेहूं रखा है। अब गेहूं के ऊपर हमने एक फल रख दिया है। आप यहाँ पे कोई भी फल रख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे अशोक के पल्लव लगा दिए हैं।
अब हम इसमें सारे देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और सभी देवी देवताओं का जो कि चौकी पे हमने स्थापित करें सबका पूजन करेंगे। सबसे पहले हमने सब कुछ जल अर्पित करा है। हमने 4 बार नारायण का नाम लेते हुए जल से आचमन करके स्वयं को भी शुद्ध करा, उसके बाद पूजन प्रारंभ करा है। यहाँ वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के बाद आपको पीला जनेऊ अर्पित करना चाहिए। यदि पीला जनेऊ नहीं है तो हल्दी में लगाकर या पीले चंदन में लगाकर आप जनेऊ अर्पित करें। गणेश जी को, कलश को और विष्णु जी को हमने यहाँ पे जनेऊ अर्पित करा है। अब हम यहाँ पर सबको पीला चंदन अर्पित कर रहे हैं। आज के दिन सबको चंदन अवश्य अर्पित करना चाहिए। यहाँ चौकी पर मैंने एक चांदी का सिक्का भी रखा है जिसे आज ही के दिन हम खरीद के लाए हैं। तो आप भी अक्षय तृतीया के दिन जो भी सामग्री खरीद के लाते हैं सोने या चांदी की, तो उसका भी पूजन अवश्य करिए। या आपके पास कोई भी सोने चांदी के जेवर हैं या और भी बहुमूल्य कोई सिक्के आदि हैं तो उनको यहाँ पर रखकर उनका पूजन आप कर सकते हैं, फिर बाद में उन्हें पुनः तिजोरी में रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पुष्प चढ़ा रहे हैं। माता लक्ष्मी और श्री हरिविष्णु को पीले फूलों की सुगंधित माला हमने यहाँ पे अर्पित करी है। अब हम सबको कुमकुम अर्पित कर रहे हैं। कुमकुम के बाद हमने यहाँ पर सिंदूर सबको अर्पित करा है। आप माता गौरी, गणेश जी, कलश और माता लक्ष्मी को सिंदूर अवश्य अर्पित करिए। अब हम यहाँ गणेश जी को उनकी प्रिय दूर्वा अर्पित कर रहे हैं, शमी पत्र अर्पित कर रहे हैं। श्री हरिविष्णु और कलश जी को भी हम दूर्वा और शमी पत्र अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद गणेश जी और माता गौरी को हमने लाल पुष्प अर्पित करा है। इन दोनों को ही गुड़हल का पुष्प बहुत ही प्रिय है। यहाँ गणेश जी और माता गौरी का भोग हमने अलग से चढ़ाया है क्योंकि इनके भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है। अब हम विष्णु जी को तुलसी दल चढ़ा रहे हैं। अब हमें सबको अक्षत चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इन्हें चने की दाल चढ़ाई है इसलिए हमने यहाँ पे, और इस चने की दाल का हमें दान करना होता है। आज के दिन चने की दाल का दान स्वर्ण दान के बराबर कहलाता है। आज के दिन सत्तू का भी भोग लगाया जाता है और हमें स्वयं भी इसे ग्रहण करना चाहिए। जौ और भुने हुए चने से मिलाकर सतुआ बनता है। इसके अलावा आप जो भी पकवान आज के दिन बनाते हैं उसका भोग लगाइए। यह मैं मिठाइयों का भोग लगा रही हूँ। अब आप ऋतुफल यहाँ पर चढ़ाइए। ऋतुफल में खरबूजा आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। अन्य फलों में ककड़ी, खीरा, तरबूज, आम आदि आप चढ़ा सकते हैं। अब आप यहाँ पर धूप दिखाइए और वहीं साइड में चौकी पर जलाकर रख दीजिए और अंत में दक्षिणा चढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे लड्डू जी का चंदन सूख गया है तो मैंने उनको नजरौटा पहना दिया है। अब पैरों में नूपुर भी पहनाया है। आज के दिन पैरों में इनके नूपुर आपको अवश्य पहनाना चाहिए। अब हम हाथ में पुष्प और चने की दाल लेकर अक्षय तृतीया की कथा पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे। अक्षय तृतीया पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नाम का एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब वह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंब जनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद हमें दाल और पुष्प को चौकी पे छोड़ देना चाहिए। अब हम यहाँ पे छोटा सा हवन करेंगे। हवन के द्वारा ही देवताओं को भोग की प्राप्ति होती है। यहाँ हमें गणेश जी, नवग्रह, गौरी जी, अपने कुल देवता और विष्णु जी के मंत्रों से आहुतियाँ देनी चाहिए। अंत में घी में डुबोकर मीठे का भोग चढ़ाना चाहिए और फिर घी की आहुति दे देनी चाहिए और फिर जल से हमें अग्नि को शांत करा देना चाहिए। 3 बार जल से आचमन भी करवा देना चाहिए। अब यहाँ पर गणेश जी, कृष्ण जी और भगवान विष्णु जी की हमें यहाँ पे आरती करनी चाहिए। आप घी के दिए से आरती करने के बाद कपूर से अवश्य आरती करिए और अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करिए। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत ही साधारण विधि से आप घर पर अक्षय तृतीया की पूजा कर सकते हैं। चौकी पर रखे कलश को जब दिया बुझ जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसका किसी को दान कर दें। यदि कोई इसका दान ना ले तो आप घर में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलश के ऊपर आपने जो भी दक्षिणा चढ़ाई है, फल चढ़ाया है, गेहूं से भरा पात्र है या घड़े के नीचे भी जो आपने गेहूं रखा है, इन सबका दान कर दिया जाता है। चने की दाल का भी दान कर दिया जाता है। आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है इसमें से कुछ आप स्वयं के लिए रख लें, बाकी आप वितरित कर दें और दान भी कर सकते हैं।
इसके अलावा जो आपने यहाँ पे पंखा साइड में रखा है, इसका भी आप दान कर दें। इस दिन चरण पादुका का भी दान करा जाता है, खड़ाओं का भी दान किया जाता है। इस दिन आपको सतुआ खाना भी चाहिए और सतुए का दान भी करना चाहिए। दोस्तों यहाँ मैंने पान के ऊपर 2 लौंग, इलायची और सुपारी रख के भी चढ़ाया है। आपको बताना भूल गई हूँ, लेकिन आप उसको अवश्य चढ़ाइएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।